उस पुत्र को भी खरीद लिया। सेवा करने लगे, बर्तन धुलने लगे और हरिश्चंद्र जी चांडाल्य का काम करने लगे, लाशों को जलाने का काम करने लगे। कुछ कर लेते और जलाते। समय बड़ा बलवान होता है, कब किसका कैसा समय आ जाए विचार कर रहे हैं। जिसको सूर्य चंद्रमा देखने के लिए महारानी को तरसते थे, आज वो दासित्व जंगल से लकड़ी लाती है, बर्तन धुलती है, घर के सारे कामों को करती है। पत्नी वाचा राजन मां भूत सत्यम ते पुंसां पुत्र फला स्त्रिया तन्मां प्रदाय विद्येन देहि विप्रया लक्षणा। हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए, आपकी वाणी सत्य हमेशा होनी चाहिए। आप चाहे जो कर्म करिए, पर आप धन्य ऐसी पत्नी जो स्वामी की वाणी असत्य न हो, इसलिए अपने आप को भी बेच लिया। विश्वामित्र जी का फिर भी हृदय नहीं पसीजा। ऐसा समय जा रहा था, गुजरता जा रहा था, जो भी धन मिला विश्वामित्र जी को दे दिया गया। विश्वामित्र जी फिर से कहते हैं कि बाकी का धन मैं ज्यादा समय नहीं रोक पाऊंगा, वो धन भी मुझे चाहिए। महाराज कहते हैं कि अपने आप को भी बेच के, पुत्र को भी बेच के, पत्नी को भी बेच के, जितना भी धन मुझे प्राप्त हुआ मैं सारा का सारा धन मैं आपको दे चुका हूँ, और कैसे पाऊं? बोले चाहे जैसे पाओ, और भी धन मुझे चाहिए, जहां से भी लाओ, जैसे भी लाओ, जल्द से जल्द धन मुझको चाहिए, पूरा दक्षिणा दो। तब फिर भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही रहे थे। विश्वामित्र जी से फिर भी नहीं रहा गया, एक सर्प का स्वरूप बना करके आते हैं और बीच में ही उस पुत्र को, रोहितास को काट लेता। रोहितास की मृत्यु हो जाती है। रोहितास के पास खेलते हुए बालकों ने जब यह दृश्य देखा, तब दौड़े दौड़े जहां उसकी मां काम करती थी वहां पर आते हैं। बोले देखो तुम काम कर रही हो, तुम्हारे बेटे को उस बगीचे में सर्प ने काट लिया है, तड़प रहा है। एक कहता उसकी मृत्यु हो गई है। वह अपने स्वामी से कहती है, स्वामी मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया है, आप करुणा करके कृपा करके मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने बेटे को देखा, वो तड़प रहा है। स्वामी ने कहा मैं इससे कुछ मतलब नहीं रखता, जब तक मेरे यहाँ का पूरा काम नहीं हो जाएगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वह मां रोती जा रही है, काम को जल्दी जल्दी करती जा रही है, रोती जा रही है, विलाप करती जा रही है। जल्दी जल्दी काम को करते करते रात्रि हो गई। रात्रि में ही वो भगी और दौड़ते दौड़ते जब गया अपने पुत्र के पास, रोहितास के पास, रोहितास का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, मृत्यु हो चुकी थी। अपने गोद में लेकर के विलाप करती है। गृह्यतां वित्तमे मत्ते दीयतां मंगालिका स्त्री पुंसो धर्म शास्त्र के कृतमे विवेक। वह बार बार मूर्छित होती है, होश में आती है।
शमशान घाट में पहुंच जाती है और शमशान घाट में पहुंच करके कई लोगों ने तो पकड़ लिया और पकड़ करके उस नारी के केस पकड़ के खींचना प्रारंभ किया। बोले इसने उस पुत्र को मारा है। वो बार बार विलाप करके कहती है कि वो मेरा पुत्र था, मैं अपने पुत्र को भले क्यों मारूंगी। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसी ने इस पुत्र को मारा, ये हत्यारानी है, ये पापनी है, ये दुष्टी है, ये दुराचारणी है। ऐसा कहकर के घाट पे पहुंचे। उस चंडाल ने देखा उस स्त्री को, तो वो भी नहीं पहचान पाया कि मेरी पत्नी है। वहां का जो मालिक था उस चंडाल को कहते इसे पीटो, इसे मारो, ये पापनी है। हरिश्चंद्र चंडाल के वेश में बोले महाराज मैं फलाने फलाने यहाँ का राजा हूं, कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं हमने उठाया। वो मालिक कहता है तुम मेरे अधीन हो, जब राजा थे तब राजा थे, अब राजा नहीं हो, मेरा आदेश है और सेवक का कर्म है स्वामी के आदेश का पालन, इसलिए इसे पीटना शुरू करो। के लिए उद्यत हुआ, महाराज तुम क्षमा करना, मैं क्या करूं, मैं अधीन हूं, मैं उसके अधीन हूं। वो महारानी कहती है मैं फलाने देश की, मैं फलाने फलाने रानी हूँ, रोने में चिल्ला चिल्ला के होती है, मेरी ये स्थिति है। जब उसके मुख से ये नाम सुना तो होश आया कि अरे ये तो मेरी पत्नी का नाम है, इसका मतलब ये मेरा पुत्र है। चिता का निर्माण किया और उससे कहा हे देवी मैं मालिक के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता, मैं कर लिए बगैर अग्निदान यहाँ किसी को करने नहीं देता, इसलिए यदि इस पुत्र की अग्निदान करना चाहो, अग्नि को समर्पित करना चाहो तो आपको पैसा देना होगा। वो गिड़गिड़ाती मेरे पास तो कुछ नहीं है और अपने पुत्र से पैसा लेना चाहते हैं। और तब कहते हैं जब किसी प्रकार से नहीं माने तो उसने अपनी साड़ी का आधा पल्लव कर के रूप में उस चंडाल को दिया। आज यह दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आज यह दुख सह नहीं पा रहे थे। चिता का निर्माण किया, दोनों पति पत्नियां एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब हमारा पुत्र भी नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे जी करके, और दोनों ने उसी समय अपने आप को अग्नि के हवाले करने का निर्णय ले लिया। चिता जलाई और चिता में जैसे कूदने ही वाले थे वैसे वरुण देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। अरे विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देव गंधर्व सब स्वागत करने लगे और सब भगवती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। सबने देवताओं ने गंधर्वों ने पुष्पों से स्वागत किया और कहा हे महाराज आप धन्य हो, आप महान हो। और उसी समय कहा हरिश्चंद्र के जैसा दानी न हुआ है न होगा, भूतो न भविष्यति। और चारों तरफ से इनकी जय जयकार होने लगी। सब प्रसन्न होकर के उत्सव मनाने लगे। सब माया का प्रभाव था, जैसे देखा जैसे पहले था सब वैसे के वैसे ही हो गया और सब बढ़िया प्रसन्न होकर के माता की कृपा से सब अपने अपने राज्य के लिए गए। विश्वामित्र जी ने ऐसी कठिन परीक्षा ली। बोलो राधे।